देवी दुर्गा की पूजा है, दूसरे घर में बजरंग बली की पूजा है, तीसरे घर में शंकर जी की पूजा है, तो चौथे घर में कुछ नहीं है, चुड़ैलियां पूजी जाती है, भूत पूजन। और ये ज्यादातर देखने में आता है हम हिंदुओं की औरतों में। इन लोगों को जाए दिन का चीज पे ज्यादा खाए हुए को मन, चलो बस भाई दिन पूजा शुरू। वैसे हम आपके यहाँ की कोई बात नहीं कहेंगे, आपके यहाँ की हमें जानकारी नहीं, हम अपने यहाँ की बात कर रहे हैं, अपने गांव की बात कर रहे हैं। हमारे गांव में अभी औरतों में पूजा हो रही है। कौन सी? सारी अपे जीजा को बर्फ भी खवाए भेजा है, अभी पूजा हो रही है। कुछ दिन पहले एक पूजा और गई। कौन सी? एक लड़का पे 500 ग्राम जलेबी खा। अगर एक लड़का हुए तो बाप आधो किलो जलेबी खा। इतनी पूजा भाई, इतनी पूजा भाई, जो कस कस खाए के भी मान लो पड़ेगा। और सोच, जब एक लड़का पे आधो किलो जलेबी खाए हैं, वो कहा कि भाई 10 12 तो ऐसा नहीं है कि न होते भी हैं, शायद किसी को ध्यान हो। ये तो पेपर में भी आया था, 10-11 साल हो गए इस बात को। हमारे एटा जिला में हॉस्पिटल में एक औरत के एक बार में 5 लड़का पैदा हुए थे। 5 और 4 पहले से ही मौजूद थे। और कितने हो गए? 9। तो हम सोचते हैं ऐसी एक आदम भगवान की ओर दया हो गई तो। अभी 3-4 साल पहले की बात है, एक बीमारी चली थी, चुटिया वाली बीमारी। औरतों की चुटियां काटी जा रही थी रात में। ऐसी ऐसी औरतें देखी गई जो संजा को सोवती हती तो हेलमेट लगाए के सोवत। तो मसरे सांची कहे, यानी अंधविश्वास। तो कन्हैया ये समझाने की कोशिश नंद बाबा से कर रहे हैं। बाबा, कोई कहीं भटक रहा है और कोई कहीं भटक रहा है। तो नंद बाबा बोले, श्याम समझ तो हम ही नहीं पाए, तुम्हारा क्या विचार है? तो कन्हैया बोले, बाबा हमारा विचार तो ये है कि जिसमें सबका भला हो उसमें हमारा भला। काय में भला? तो बोले, देखो बाबा, इंद्र का काम है जल की वर्षा कराना, इसलिए उसे इंद्र बनाया। लेकिन हम लोगों की भूल है, जो हम लोगों ने अपने मतलब के लिए उसे अपना इस्तेमाल लिया, परमेश्वर मान लिया। सच तो ये है बाबा, सबका मालिक एक है, परमेश्वर, जो सबको खिलाता है, खुद जागता है, सबको सुलाता है। तो पूजा करनी चाहिए। सबका मालिक एक है, परमेश्वर। अगर यहाँ देखो तो हम लोगों का मालिक कोई और है। कौन है? तो कन्हैया बोले, बाबा सुनो, सबका मालिक परमेश्वर है, और उसका ही सच्चा पूजन है। वो अध्यात्म भाव से देखो तो वो अपना मालिक गोवर्धन है। सबका मालिक एक है, परमेश्वर। अगर यहाँ देखो तो हम लोगों का मालिक है गोवर्धन। जहाँ हमारी गाय चरती हैं, बछड़ा चरते हैं, तो पूजा उसकी होनी चाहिए, जिससे हमको लाभ हो, आराम हो। और बोले गोवर्धन की महिमा से दिन रात किलोने
गिरिराज महाराज की बाबा। जहाँ हमें आराम ला, गाय बछड़ा चरना, हमारा दिन रात उस पर खेलना कूदना, तो हमें इंद्र का पूजन काय को करें, गोवर्धन का पूजन क्यों नहीं करें? तो नंद बाबा ने सुना तो कन्हैया पे दौड़ पड़े, पागल हो श्याम, क्या कह रहे हो? ये बात अगर धोखा से इंद्र को पता चली तो पता क्या करेगा? कन्हैया बोले बाबा क्या करेगा, अरे ज्यादा करेगा तो जल की वर्षा नहीं करेगा, और क्या करेगा, लेकिन पूजा होगी तो गिरिराज महाराज की बाबा, अन्यथा वृंदावन में पूजा होने किसी की नहीं देंगे। अब हुआ ऐसा महा, अब नंद बाबा समझाए वो श्याम ने एक नहीं मानी रे, श्याम ने एक नहीं मानी, पर गोवर्धन की पूजा की अपनी विधानी, श्याम को बाबा समझावे, कन्हैया हंसी हंसी समझाया, नहीं माने भगवान। तो नंद बाबा ने गांव में सबसे बैठ कर के सलाह मिलाई, बोले भैया कन्हैया की इच्छा है गोवर्धन का पूजन करने की, तो तुम्हारी क्या इच्छा है? अगर हम लोग गोवर्धन का पूजन कर ले तो गांव के लोग बोले बाबा अगर कन्हैया की इच्छा है तो कन्हैया की इच्छा पूरी कर दो। अगर अभी तक हम इंद्र का पूजन करते रहे तो एक बार कन्हैया की इच्छा पूरी हो जाए, गोवर्धन का पूजन हो जाए, तो कौन सी बात है ये, चलो गोवर्धन का पूजन करो। तो गोपियों को इशारा दिया है कि गोपियां चले सब गोवर्धन की तरफ, और 16 श्रृंगार किए हुए, पूजा की थाली हाथ लिए हुए गोपियां चली हैं गोवर्धन की पूजा करने के लिए। वहां धीरे धीरे कुछ गा रही हैं, कुछ गुनगुना रही हैं, आशा करें आप लोग भी गाते चलें धीरे धीरे। गोपियां बोली कि मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, वरना माने ऐसे थोड़ी मन से बोला जाता, इतनी भीड़ है, अगर थोड़ी थोड़ी आवाज निकालोगे तो भी तो पता चलेगा हर गांव में कथा हो रही है। सब लोग देखे कितने लोग भगवान से प्रेम करते, हाथ उठा के तालियां बजाना सब करते हैं, सब लोग बोलो धीरे धीरे। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरा बोली सात शेर की करूं करैया,
जो माता मैंने गोवर्धन की पूजा के लिए कुछ लाई हो वो एक एक करके जाएं और पूजा करें, अपनी जगह पे बैठ जाए। लाई हो तो और न लाई हो तो अपनी जगह पे बैठी रहें। एक एक करके जाना, वहाँ भीड़ नहीं लगाना। भीड़ लगाओगी पूजा नहीं कर पाओगी। आराम से जाना और पूजा करके आराम से बैठ जाना।